आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी क्या होता है, बीएससी किस सब्जेक्ट से की जाती है और बीएससी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको देंगे हम। बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी करने के बाद कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकती है, सरकारी जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के बारे में, कितने एग्जाम होते हैं, किस तरीके की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किताबें कितनी हार्ड होती हैं, कितनी ईजी होती हैं, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बीएससी। बीएससी क्या है? बीएससी क्या है? बीएससी यानी बीएससी की फुल फॉर्म की हम बात करें तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आपका विज्ञान में स्नातक की डिग्री या विज्ञान में स्नातक, इसको बोलते हैं क्या? विज्ञान में स्नातक। इसका मतलब यह है कि ये आपका 3 साल का एक कोर्स होता है जिसे आप तीनों साल नियमित रूप से एग्जाम देकर आप पास कर लेते हो तो आपको एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट या एक डिग्री दे दी जाती है जिसको नाम दिया जाता है बैचलर ऑफ साइंस। इसमें क्या होता है? इसमें आपका 12th के बाद जितने भी पीसीएम के स्टूडेंट हैं, यानी साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, या तो वो पीसीएम के हों या जेडबीसी के हों, वो स्टूडेंट बीएससी करते हैं। लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तब से ये प्रावधान दिया गया है कि आप कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। अदरवाइज जैसे ऐसे समझिएगा कि पहले क्या था कि साइंस साइड वाले ही स्टूडेंट बीएससी करते थे, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके तहत ये प्रावधान है कि जो स्टूडेंट आर्ट साइड का है और वो आगे चलकर साइंस साइड पढ़ना चाहता है तो वो बीएससी कर सकता है। कोई भी अपने मन सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी, यानी कोई भी सब्जेक्ट लेकर कर सकता है। चाहे वो फिजिक्स पढ़ना चाहे तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, यदि 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहे तो मैथ ले सकता है। ऐसे ही जो बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, जो मैथमेटिक्स का पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो मैथ ना लेकर बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कुछ भी ले सकता है, यानी कि आपको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। राइट, बीएससी में बेसिक तौर पर कितने सब्जेक्ट होते हैं? नॉर्मली जो बीएससी होती है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके साथ में आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और देन उसके बाद में एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स होता है। अब स्टैटिक्स यानी जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री को रिप्लेस कर देते हैं स्टैटिक्स से, वो क्योंकि मैथ के ही साथ चलती है। और यानी कि जो आपने समांतर माध्य वगैरह, माध्यिका, मोड वगैरह 11वीं क्लास में सीखे थे वही चीज़ रहती है, बाकी कुछ अलग से नहीं रहता। लेकिन किताबें यहाँ पर अपने आप में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी किताबें भी बनती हैं। राइट, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। स्टैटिक्स केवल इतना ही सीमित नहीं रहता कि माध्य निकाल दिया, माध्यिका निकाल दी, ठीक है, बहुलक निकाल दिया, यही नहीं, बल्कि इसमें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिएगा। इसे करने से यदि आप वो ले लेते हो या आप स्टैटिक्स ले लेते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से आपको एक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यदि ऑफिसर बनना चाहते हो या रेड ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपका आपने ग्रेजुएशन में यानी 3 साल का जो 12th के बाद कोर्स करते हो उस कोर्स में आपने एज ए सब्जेक्ट स्टैटिक्स लिया हो, चाहे तो वो बीए किया हो या बीएससी किया हो या आपने बीकॉम किया हो, तो ये सब्जेक्ट तीनों में कॉमन रहता है। राइट, चलिएगा, इतना हम समझ गए। और बीएससी नॉर्मली हम 3 सब्जेक्ट लेकर करते हैं। 3 सब्जेक्ट यानी कि इन्हीं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में भी आपके 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं अलग अलग, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर आप बीएससी कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि हमने एक ले लिया पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया। यदि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो केमिस्ट्री की जगह पर आप स्टैटिक्स ले सकते हो। यदि बायोलॉजी वालों की बात करें तो वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट लेकर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अब कितने साल का ये कोर्स होता है? ये 3 साल का कोर्स होता है, कहीं कहीं पर 4 साल का। 4 साल का जैसे आपका बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या है कि 3 साल तो आपको बीएससी करनी है, 1 साल जो एक्स्ट्रा करना होता है तो उसमें नर्सिंग की इंटर्नशिप की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, तो इसलिए नॉर्मली जो है बीएससी आपका 3 साल की ही रहती है। अब क्या है, पहले ईयरली एग्जाम होते थे तो 3 ईयर आपको 3 बार साल में, यानी पूरी बीएससी के दौरान 3 बार पेपर देने होते थे, यानी कि 1 बार सालाना परीक्षा। तो
तो उसको ईयरली सिस्टम बोलते थे। अब क्या सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। सेमेस्टर का मतलब छमाही पेपर, यानी एक साल में आपको 2 बार पेपर होंगे। यानी कि एक साल में आपने 6 महीने पढ़ाई करोगे, फिर पेपर होगा जिसको बोलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। जब पास हो जाओगे तो फिर आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे। सेकंड सेमेस्टर में आप पास कर लोगे तो आपको, यानी सेकंड सेमेस्टर पास कर लिया तो आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि यदि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली तो हम आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बीएससी का सर्टिफिकेट। फिर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी 4 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए, अर्थात आपने 2 साल कंप्लीट पास हो गए। तो अब आपको 2 साल के बाद में आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, बीएससी का डिप्लोमा इन बीएससी। ठीक है, तो उससे क्या है कि अब आपकी साल एक भी बर्बाद नहीं जाएगी। पहले क्या होता था, जैसे कि आपने 2 साल पढ़ाई की, तीसरी साल हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई या जॉब लग गई या कुछ XYZ आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तब क्या होता था कि ये 2 साल बर्बाद हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, इनका कोई मतलब यूजलेस। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि यदि आपने 2 साल पढ़ाई की, यदि आप 2 साल की छोड़ो, यदि 1 साल भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो उस पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और तीनों साल कंप्लीट कर लोगे तब आपको एक डिग्री दी जाएगी बीएससी की। तो मतलब तीनों साल, प्रत्येक सेमेस्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तीनों सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो तीनों सेमेस्टर के अनुसार आपको पहले सेमेस्टर का, यानी कि पहली ईयर कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट, दूसरी ईयर कंप्लीट करने पर आपको डिप्लोमा, और तीसरी ईयर कंप्लीट करने पर आपको पूरी तरह से कंप्लीटली डिग्री मिल जाएगी बीएससी में। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, उससे पहले एडमिशन कैसे होता है बीएससी में। एडमिशन के लिए देखिए 3 तरीके होते हैं एडमिशन। एक तो मेरिट बेस पर होता है कि जो आपके 12th में जितने नंबर आते हैं, हाई स्कूल और इंटर के नंबरों पर आधारित डायरेक्टली मेरिट निकालती हैं कुछ यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आपका हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, DU हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इनमें क्या है, ये अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे CCS यूनिवर्सिटी हुआ, इसमें क्या है, डायरेक्टली आपके 12th के नंबर और 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बन जाती है, सीधे सीधे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, ना तो मेरिट लगती है और ना ही आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, बस डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं। तो ये आपके मोस्टली प्राइवेट, यानी कि यूनिवर्सिटी तो सरकारी रहेगी लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले, यानी कि जैसे कि सरकारी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट, उनमें डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं किताबें। देखिएगा, जैसे कि मैं बात करूं, देखिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक फिजिक्स की ऐसी एक किताब मिलेगी जिसका नाम होगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हालांकि इसमें ये 2 किताबें सम्मिलित की गई हैं। ये मैथमेटिकल फिजिक्स अपने आप में एक अलग किताब होती है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक अपनी अलग किताब होती है। लेकिन अब क्या है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे तो इस किताब का नाम दे दिया है कंबाइंड करके, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में से आपको 4 यूनिट पढ़नी होंगी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में से भी 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। कुल मिलाकर इस पूरी किताब में आपको 8 यूनिट दे रखी होंगी, 4 यूनिट ऊपरी किताब की, 4 यूनिट नीचे किताब की। तो इस पूरी बुक का एक पेपर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यूनिट की आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा इस तरीके से आपको दोनों दे रखे होंगे। देखिए पार्ट ए जिसमें आपका लिख रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, इसकी आपका देखिएगा इस तरीके से ये अलग अलग दोनों का सिलेबस दे रखा है कि इसमें 4 यूनिट है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसकी भी 4 यूनिट दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही आपकी मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथ में भी आपकी देखिएगा, जैसे इसमें 2 किताबें थी कंबाइंड, ऐसे ही इसमें भी 2 किताबें होती हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों को मिलाकर एक बुक बनती है। जैसे कि ये दोनों मिलकर एक बुक बन गई जिसका नाम दे दिया डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। हालांकि ये अलग अलग दे रखी है, अलग अलग मैंने खरीद रखी है ताकि पढ़ाने में आसानी हो और इसमें सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इन दोनों का एक पेपर होगा। ठीक है, इसमें कुछ यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, 5-7 यूनिट इसमें, 5-7 यूनिट इसमें है, दोनों का मिला के एक पेपर होगा जो आपको देना है। ऐसी केमिस्ट्री में
अब सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकंड ईयर में इस तरीके की आपको फिजिक्स मिलेगी जिसका नाम है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में जैसे भौतिकी 2 लिख रहा है, ऊष्मीय जैसे थर्मल फिजिक्स यानी ऊष्मीय भौतिकी एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी अर्धचालक युक्तियाँ। तो ये भी अपने आप में 2 किताबें थी, लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक किताब बनाई गई है। पहली 4 यूनिट इसमें से, पहली 4 यूनिट इसमें से, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट कर लो। इसी तरीके की किताबें बटी हुई हैं, ठीक है। आई होप आप ये यहाँ तक समझ पाए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बीएससी के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, क्योंकि आजकल बीटेक को छोड़कर स्टूडेंट्स बीएससी पर भाग रहे हैं। लोकप्रिय सब्जेक्ट बनता है, लोकप्रिय तो पहले से ही है लेकिन अब इसकी ज़्यादा पूछ हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे बीटेक करते थे तो उसमें क्या होता था, बीटेक में आपको 4 साल की बीटेक होती है। अब उसमें क्या है कि जो चीज़ बीटेक करके मिल रही है वही चीज़ आपको यहाँ पर डिग्री बीएससी से मिल रही है, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल कोर्स भी आ गए हैं बीएससी में। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स की हम बात करें, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीएससी इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बीएससी इन एनिमेशन, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एक्वाकल्चर, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बायो इंफॉर्मेशन, बीएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो बीएससी बीटेक करते थे वही चीज़ आप बीएससी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 साल आपका बच जाता है, क्योंकि ये 3 साल के बाद डिग्री मिल जाती है। और एप्लीकेबल उतना ही है जितना आपकी बीटेक की डिग्री है, तो क्यों ना फिर ये की जाए, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीएससी के बाद सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी मिलती है और प्राइवेट क्षेत्र में भी मिलती है। पहले गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां हैं। पहली नौकरी तो वही है जैसे कि आप कोई भी वो सारी नौकरियां आप भर सकते हो जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, यानी कि जो अधिकारी वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी में ग्रेजुएशन मांगते हैं। चाहे वो आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, कुछ भी किया हो। तो जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीएससी में आपका कोई भी यूपीएससी एग्जाम देगा तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं वो। तो ग्रेजुएशन आपने कुछ भी कर रखा हो, ठीक है, तो वो आप भर सकते हो। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में आप आईएएस के लिए भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आईपीएस के लिए कर सकते हो, आरबीआई ऑफिसर के लिए कर सकते हो, नेवी ऑफिसर के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अपर डिवीजन क्लर्क, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, जितनी भी भारत के जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ पर आपके बड़े बाबू जो होते हैं वहाँ पर आप ग्रेजुएशन मांगते हैं तो वो आप भर सकते हो। उसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट के लिए भी आप भर सकते हो। उसके बाद आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप बीएससी के थ्रू वैकेंसीज आती हैं। और मैंने एक बताया था आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेशली भर्ती होती है वो वाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके पास स्टैटिक्स सब्जेक्ट होता है। तो बीएससी में स्टैटिक्स ले लो आप, इनकम टैक्स में रेड ऑफिसर और कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें स्टैटिक्स आपके लिए होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे अध्यापक बन सकते हो, बीएससी के बाद बीएड करो और टेट वगैरह क्वालिफाई करके आप एक टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में एफकेट का एक भर्ती निकलती है पायलट वगैरह की, उसमें बीएससी ही मांगते हैं। बीएससी आपने पीसीएमसी किया है तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें बीएससी ही कंपलसरी ली जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट के लिए बीएससी कंप्लीट ली जाती है, बीएससी या बीटेक वाले स्टूडेंट्स उसमें भर देते हैं। ये तो रही गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब प्राइवेट सेक्टरों की कुछ बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे सबसे पहली चीज़ तो आप बीएससी आप करते हो तो बीएससी जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की आपने या फिजिक्स से की, तो उसमें क्या होता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो अच्छे से, तो उसमें एक आपका इंटरेस्ट इतना हो जाता है। यदि आप 3 साल कंप्लीट करते हो तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में आप जितने भी कॉलेजेस होते हैं या स्कूल होते हैं वहाँ पर बीएससी कर लो, बीएड कर लो, आप ऑनलाइन मतलब उसमें ऑफलाइन पढ़ाने जा सकते हो स्कूलों में। फिर उसके बाद आप अपनी कोचिंग भी दे सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता 12th क्लास का या 10वीं क्लास का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन ना पढ़ता हो। मोस्टली 90 to 95% हर स्टूडेंट ट्यूशन लगाता है। तो और इसके टीचर क्योंकि ये बहुत हैवीली सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इनके टीचर भी आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट या यूट्यूब पर पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रखा है बीएससी का, तो जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर
बन सकते हो आप प्राइवेट सेक्टर में, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो। आजकल एनिमेटर का बहुत बड़ा युग चल रहा है, एनिमेशन के जरिए वीडियो बनती हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हो, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें। तो इस तरीके की यदि हम बात करें तो वो आपका काफ़ी मतलब अच्छा सेक्टर है जिसमें आप बीएससी करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ बीएससी एक ही सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीएससी आप ले सकते हो। बीएससी उसमें आप करोगे, बीएससी ऑनर्स के नाम से आप बीएससी करोगे, जिसमें आपका जैसे फिजिक्स से कर रहे हो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर, तो उसमें आपको पूरा फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा और कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में भी आप ये मत सोचना कि फिजिक्स एक छोटी सी सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक छोटा नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स अलग रहा, ऑप्टिक्स अलग रहा, मैकेनिक्स अलग रहा, मैथमेटिकल फिजिक्स अलग रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स अलग रहा। तो ये फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा वो है सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, उनका अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है। तो आई होप, हाँ, और कुछ चीज़ें बीएससी से स्पेशली कुछ जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप बीएससी के थ्रू आप उसमें लैब असिस्टेंट, लैब ऑपरेटर, जूनियर पर्सनल साइंटिस्ट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट लेवल की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें बीएससी मांगते हैं। इसके बाद आप यदि आगे पढ़ना चाहते हो बीएससी के बाद, तो बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, ठीक है, LLB कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप बीएससी के बाद पढ़ाई भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप बीएससी के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या बचती है तो बीएससी कमेंट करना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसका भी कमेंट करिएगा, तो आगे हम वो वीडियो आपको बनाएंगे। बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।